सदगुरुदेव एक बार बता रहे थे कि ज्यादा वर्ष पुरानी नहीं, 700 वर्ष पुरानी एक बात हमें स्मरण हो रही है। एकदम सत्य घटना है, 700 वर्ष पुरानी होगी। महापंडित जिनका नाम पद्मनाभ जी महाराज था, ऐसा बताते हैं कि इतने वो महारथी थे कि उनके शास्त्र 100 गाड़ियों में भरकर चलते थे उनके साथ। कितने? 100 गाड़ियों में उनके साथ शास्त्र भरकर चलते थे। जहां पर भी जाते विद्वानों से सूचना पहुंचाते कि जो भी यहाँ के विद्वानगण हैं वो हमसे शास्त्रार्थ कीजिए, और जब विद्वानगण हार जाते तो उनके जितने भी शास्त्र होते वो ले लेते। एक बार पद्मनाभाचार्य जी महाराज काशीपुरी में आ गए। काशी जो है वो विद्वानों का गढ़ माना जाता है, और सप्तपुरियों में 7 पुरियों की नाक काशी को माना जाता है। अब वहां के जितने भी विद्वान गण थे उनको सबको पता थी उनकी ऐसी महिमा, और जो कीर्ति जगत में फैल रही थी, विश्व में फैल रही थी। काशी के विद्वानों को विदित पहले से ही था कि पद्मनाभाचार्य जी महाराज काशी में प्रवेश कर चुके हैं। आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंग हुई। रात्रि में एक दूसरे से कहा गया कौन कल शास्त्रार्थ करेगा। कोई कहता है मैं तो यजुर्वेद पर मैंने महारत पाया है, कोई कहता है मैंने सामवेद पर पाया है, मगर कोई ये नहीं कहता कि मैं सर्वशास्त्र या सर्ववेद में मैंने विजय प्राप्ति की है। कौन सामने जाए? सभी लोग हताश बैठे हुए हैं। क्या करें? अगर वो यहां से जीत कर चले गए तो काशी विश्वनाथ की भी नाक कट जाएगी कि विद्वानों का गढ़ है। सभी विद्वानों ने स्तुति की काशी विश्वनाथ की। एक आवाज आई कि अपने यहाँ कबीर जी महाराज रहते हैं, उनसे पद्मनाभाचार्य जी को मिला दो। अब उनको सुबह बोला गया कि आपको पद्मनाभाचार्य जी से शास्त्रार्थ करना है। उन्होंने कहा मैंने कभी कलम दवात हाथ में नहीं पकड़ी, और मैं शास्त्रार्थ का अर्थ भी नहीं समझता, मैं क्या उनसे शास्त्रार्थ करूंगा। तो उन्होंने कहा ये आदेश हम नहीं कह रहे, ये आदेश विश्वनाथ जी से आया है, कोई चमत्कार हो जाए। अब तो सुबह जैसे ही हुई, जन जन में ऐसा संदेश पहुंचा दिया गया कि पद्मनाभाचार्य जी शास्त्रार्थ करना चाहते हैं काशी में। तो उन्होंने कहा कबीर जी महाराज से आप शास्त्रार्थ कर लीजिए। जितने विद्वान गण बोले कि कबीर जी को आपने परास्त कर दिया तो हम सभी लोग परास्त आपसे होंगे, ऐसा हम सबने निर्णय लिया है। और सभी लोग एक भूमि पर एकत्रित हो गए, एक जगह पर एकत्रित हो गए। देखिए शिवजी की महिमा। जैसे ही सामने आए एक दूसरे को दोनों ने प्रणाम किया। ऐसे कहते हैं कि कोई विद्वानगण आपस में जब मिलता है ना तो एक दूसरे को प्रसन्नता होती है। 4 मिले, कहते हैं 4 मिलते हैं 64 खिले 20 रहे कर जोर, और भक्तन से जब भक्त मिले तो विकसत 7 करोड़। कहने का भाव क्या है, एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं ना तो बड़ी ही खुशी हो जाती है। जैसे आज हमारी जन्मभूमि से हमारे भक्तगण आए ना, रामवरण जी साहपत्नी के साथ आ तो गए थे ब्रज में कल ही,
मगर ब्रज की महिमा ही ऐसी है कि यहाँ तो ये तो जवान हैं, बूढ़े बूढ़े भी आते हैं, वो भी इसी महिमा में भूल जाते हैं। तो यहाँ की महिमा देखने में लग गए। तो आज कथा में पधारे तो बड़ी प्रसन्नता हुई। चार मिले, जैसे ही नेत्र मिले, दो अपने दो सामने वाले के, चार मिले 64 खिले, होठों पर मुस्कान आ जाती है। 32 अपने दांत, 32 सामने वाले के अपने आप स्वतः ही खिलने लगते हैं। आहा हा, भक्तगण आ गए, आज तो कोई अच्छी चर्चाएं होंगी। 20 रहे करजोर, अपने आप सामने आमने अपने और सामने वाले व्यक्ति के हाथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। और विकसत 7 करोड़, जैसे ही आपस में जब गले मिलते हैं ना भक्तगण, तो ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति के शरीर में 350 रोए माने जाते हैं। तो विकसत 7 करोड़, दोनों के रोए रोमांचित हो जाते हैं गले मिलकर कि आज तो देव योग ऐसा बना है कि भक्तगण मिल गए। जैसे ही कबीर जी पद्मनाभाचार्य जी से मिले, बड़े प्रसन्न हो गए महाराज, वाह आज तो बड़ी सत्संग चर्चाएं होंगी। पद्मनाभाचार्य जी ने पूछा कि प्रभु कोई भी आपका प्रश्न हो वो हमें पूछ सकते हो, सारे विद्वान गण काशी के बैठे हुए हैं। कबीर जी ने कहा मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, आप कुछ कर लीजिए। पद्मनाभाचार्य जी ने सोचा मैंने आज तक किसी को प्रश्न नहीं किया, अगर मैं प्रश्न करता हूं तो जगत के लोग जितने परास्त हुए वो कहेंगे कि देख लीजिए, प्रश्न करने के लिए काशी में कबीर जी के पास ये पहुंच गए। मैं नहीं प्रश्न करूंगा, प्रभु आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा ठीक है। आज कबीर जी कहने लगे, कबीर जी ने कहा पढ़ी समझे या समझे पढ़े। पंडित जी ध्यान से सुनिए, पढ़ी समझे या समझे पढ़े, अहो कहो दुजराज, सुन कबीर के बैन को पंडित गयो चकराए। देख लीजिए विश्वनाथ जी की महिमा। कबीर जी ने कहा कि पढ़े समझिए कि समझिए पढ़े। आपने पढ़कर समझा है या समझकर पढ़ा है? सारी शास्त्रों का पढ़ाई लिखाई का निचोड़ एक ही है, भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाना। कोई भी मान बढ़ाई में ना आपको लग जाना। आप विद्वान हो गए और जगत को जीतने में लगे हुए हो, क्या समझे आप? पढ़ समझे या समझे पढ़े, अहो कहो दुजराज, सुन कबीर के बैन को पंडित गयो चकराए। 2 घड़ी तो पंडित जी जो पद्मनाभाचार्य जी चुप नेत्र बंद करके बैठ गए। आधा वैराग्य 50% तो उनको वहीं हो गया, क्योंकि जितने भी 100 गाड़ियां चल रही हैं उसमें शास्त्र भरे हुए हैं। संसार के विद्वानों को जीता है उन्होंने, मगर सभी शास्त्रों का निचोड़ तो एक ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेरे नर उतरहि पारा। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। आज कहने लगे हैं
कि पंडित जी 2 घड़ी तो पद्मनाभाचार्य जी बिल्कुल शांत हो गए। मतलब 24 मिनट तक, 1 घड़ी 24 मिनट की मानी जाती, 48 मिनट तक पद्मनाभाचार्य जी कुछ बोले ही नहीं, चुप बैठे और वहां से कुछ बोले नहीं। तो कबीर जी ने कहा, सुनो पंडित जी, मैंने आज तक कभी कलम हाथ में नहीं ली, कभी कागज का मुख नहीं देखा, मगर मैंने अपने गुरुजी से सुना है कि जब हमने गुरु मंत्र कान में लिया था तो गुरुजी ने कहा था, बच्चा राम राम रटना। सारे शास्त्रों का निचोड़ गुरुजी कहते थे, सा विद्या सा विमुक्तये। सब विद्याओं का, शास्त्रों का निचोड़ एक ही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। अब तो महाराज कुछ नहीं बोले, राम नाम के पट धरे। कबीर जी फिर बोलने लगे कि कुछ बोले। पंडित जी कुछ नहीं बोल रहे। उनका तो 50% जो अभिमान था ना, तुरंत वहीं गल गया, मगर पूर्ण रूप से वैराग्य नहीं चढ़ा। सभी काशी के ब्राह्मण और विद्वानगण वहां देख रहे हैं, उपस्थित हैं सभी संतगण कि पद्मनाभाचार्य इतना बड़ा विद्वान बोलता कुछ नहीं है कबीर जी के सामने। कबीर जी बार बार कह रहे हैं, देखिए जो व्यक्ति जिसमें महारत पाई होगी तो वो उसी का चर्चा करेगा। देखिए हमने अगर घर से अदरक खा के आए हैं तो डकार जब आएगी ना तो अदरक की ही आएगी। अगर हमने आज भोजन में मटर पनीर खाया है तो जब डकार आएगी ना तो मटर पनीर की ही निकलेगी। कहने का भाव क्या है, जो अंदर आपके भरा है वही निकलेगा। एक जैसे दुकान है, शटर लगे हुए हैं एक दूसरे के, जब वो खुलेगी तभी पता चलेगा ये सोने की दुकान है या लोहे की दुकान है। जिसके अंदर जो है उसकी जब जबान खुलेगी ना, मुख खुलेगा ना, तभी तो पता चलेगा इसके अंदर है क्या। कबीर जी बोलने लगे, राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाए, याले गुर संतोष ही हो से को हरिनाम। कि भगवान का जो राम नाम है ना, वो परम संतोष को देने वाला है। मगर अभिमानी व्यक्ति होता है ना, उसका तुरंत अभिमान गलता नहीं है, बहुत समय लग जाता है। गांव के लोग कहते भी हैं कि रस्सी जो होती है ना, जलते जलते जल जाती है, ऐंठ नहीं जाती। खड़े हो गया वहां से पद्मनाभ, जो ब्राह्मण था विद्वान, खड़े होके चला गया। एक जगह पर जहां विश्राम कर रहे थे वहां पहुंच गए पद्मनाभाचार्य जी, रात्रि गुजारी। विश्वनाथ जी ने मन में सोचा, इतना बड़ा विद्वान और ये हमारी काशी नगरी से ऐसे ही चला गया तो अच्छा नहीं रहेगा। काशी विश्वनाथ भगवान ने एक लीला रच दी। संध्या वंदन सुबह कर रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में पद्मनाभाचार्य जी महाराज गायत्री मंत्र जप रहे थे। सामने विचित्र दृश्य उनके सामने एक सामने हो गया। एक विशाल वृक्ष है जिस पे अनेक डालियां हैं और जगह जगह पर महाराज भूत प्रेत बैठे हुए हैं। एक विशाल एक कोई भूत आया पक्षी का रूप धारण करके, एक जगह खाली थी उस पर आकर बैठ गया। और जो अचानक जो विशाल विशाल पक्षी भूत के रूप में बैठे थे वो आपस में चर्चा करने लगे, भाई तू यहाँ क्यों आगे बैठ गया?
तू यहाँ नहीं बैठ सकता। उस भूत ने कहा ये जगह खाली थी, मुझे दिख गई इसलिए मैं बैठ गया। ये सारा दृश्य कौन देख रहा है? पंडित जी पद्मनाभाचार्य जी। उन्होंने नहीं नहीं तू यहाँ बैठ नहीं सकता, ये जो सीट है ना पहले से रिजर्व है। क्यों, किसकी है ये? जैसे कभी आप सिनेमा हॉलों में जाते हैं या कभी ट्रेन में जाते हैं, जनरल कोच में पहुंच गए, बाहर कोई मित्र खड़ा है तो कपड़ा डाल दिया, बैग रख दिया, कोई आया उसने हटाया, नहीं 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 रुको रुको रुको, क्यों? ये हमारे मित्र आ रहा है, उसकी सीट है ये, हमने पहले से अपना यहाँ स्थान सुनिश्चित कर रखा है। उन्होंने कहा अच्छे ये सुनिश्चित हो चुका है? पूछा किसका है? कि महाराज जो पद्मनाभाचार्य जी है ना वो बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके लिए रिजर्व हो चुकी है। क्यों? कि जब वो मरेगा ना तो महाप्रेत भूत बनेगा, महाप्रेत बनेगा और वो आके यहाँ पर बैठेगा। ये पद्मनाभाचार्य जी सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने हे भगवान मुझे भूत बनना पड़ेगा, प्रेत बनना पड़ेगा, क्यों? और बात सुनू, अब तो माला छूट गई, संध्या बंदन कर रहे थे छूट गया। सुनने लगे, भूत प्रेत कहने लगे हैं कि मनु जी महाराज ने कहा है अगर आप विद्वान बन गए, अपने गुरुजनों का, विद्वान जनों का कभी सम्मान करना नहीं सीखा, समाज में कभी गए किसी का सम्मान नहीं किया, हुंकार करते ठोकर मार दे, तो महाराज ये पद्मनाभाचार्य जी थे ना, ये विद्वानों का, संतों का कभी भी इन्होंने सम्मान करना नहीं सीखा। और मनु स्मृति में लिखा है, मनु जी महाराज कहते हैं कि कोई कितना बड़ा भी विद्वान हो, अगर जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया, महाराज कितने भी आप करोड़पति बन जाएं, खाकपति होने में देर नहीं लगती। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब तो महाराज सारे कुछ छोड़कर पद्मनाभाचार्य जी वहीं मन में सोचा कि इसका निराकरण क्या है, उपाय क्या है। और बात सुनो, तो भूत प्रेत आपस में दूसरे ने चर्चा की, जो बैठ गया था उस भूत ने कहा कि वो इतना बड़ा विद्वान है, वो कैसे बच सकता है। कह दिया भूतों ने कि वो अभी काशी में आया हुआ है, वो अगर कबीर जी के जाकर चरण पकड़ ले तो वो बच सकता है। पद्मनाभाचार्य जी ने सब कुछ छोड़ दिया महाराज, और कबीर जी के चरणों के जाकर साष्टांग प्रणाम किया, कबीर जी के चरण पकड़ लिए, महाराज मुझे माफ कर दो। कबीर जी ने कहा क्या हुआ, तुम तो बड़े विद्वान थे, कोई उपदेश ऐसा कीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। कबीर जी ने कहा जो हमारे गुरुजी ने कहा है, राम नाम सबसे परे है, केवल राम नाम का आप आश्रय ले लो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। देखिए कभी आप कभी कभी शास्त्र बहुत लोग पढ़ लेते हैं, मगर लोगों का सम्मान करना भूल जाते हैं। दो विद्वान काशी से चले एक बार, बहुत ज्योतिष के बहुत